हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओनली हाई स्टडी में। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज हम इस वीडियो में आईएएस एग्ज़ाम के इंटरव्यू में पूछे गए कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके दिमाग को हिला देने वाले हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, दो जुड़वा बच्चों का जन्म मई में हुआ लेकिन उनका जन्मदिन अगस्त में मनाया जाता है। बताओ ये कैसे संभव है। दो जुड़वा बच्चों का जन्म मई में हुआ लेकिन उनका जन्मदिन अगस्त में मनाया जाता है। बताओ ये कैसे संभव है। तो इसका हमारा सही आंसर है, कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया। सर, बच्चों का जन्म मई नाम के शहर में हुआ और जन्म अगस्त में हुआ, इसलिए उनका जन्मदिन अगस्त में मनाया जाता है। अब एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि वह क्या है जो सोते समय नीचे गिर जाती है और उठते समय ऊपर उठ जाती है। बताओ क्या है। वह क्या है जो सोते समय नीचे गिर जाती है और उठते समय ऊपर उठ जाती है। बताओ क्या है। तो कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। कि सर, वह आँखों की पलकें हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कि इंसान की ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा बढ़ती रहती है। इंसान की ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा बढ़ती रहती है। तो कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया थोड़ा सोचकर, कि उम्र। अब एग्जामिनर ने अगला क्वेश्चन पूछा, यह सोचकर कि कैंडिडेट बड़ी होशियार है। उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर एक भी खेत नहीं है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर एक भी खेत नहीं है। कौन देश है। तो कैंडिडेट ने बहुत ही सोचकर चतुराई से इसका जवाब दिया कि सर, वह ऐसा देश सिंगापुर है जहाँ पर एक भी खेत नहीं है। अब एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, कि वह कौन है जो अपना काम हाथों की बजाय नाक से करता है। वह कौन है जो अपना काम हाथों की बजाय नाक से करता है। कैंडिडेट बहुत ही सोचने लगी और उन्होंने सोचकर बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया। कैंडिडेट ने कहा एग्जामिनर से कि इसका सही जवाब हाथी है। हाथी अपना काम हाथों की बजाय नाक से करता है। हाथी अपना काम ना हाथों की बजाय नाक से करता है। अब एग्जामिनर ने सोचा कि कैंडिडेट बहुत ही होशियार है। उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा, ऐसा कौन सा रूम है, ऐसा कौन सा रूम है जिसमें ना तो खिड़की होती है ना ही दरवाज़ा। कैंडिडेट को इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से पता था। उन्होंने बिना सोचे समझे इसका सही जवाब दिया।
कि सर वह मशरूम है। अब एग्जामिनर ने कैंडिडेट से दूसरा सवाल पूछा कि आप नाश्ते में कौन सा खाना नहीं खा सकते। आप नाश्ते में कौन सा खाना नहीं खा सकते। कैंडिडेट चकरा गए और उन्होंने बहुत सोचा और इसका सही जवाब दिया। यदि आपको इसका सही जवाब पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब है रात का खाना। रात का खाना हम नाश्ते में नहीं खा सकते। अब एग्जामिनर ने बड़ी होशियारी से एक बहुत ही कठिन सा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि वह क्या है जो हमें खाने से पहले नहीं दिखती है। वह क्या है जो हमें खाने से पहले नहीं दिखती है। कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया। यदि गाइज आपको पता है इसका आंसर तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपको और समय चाहिए इसका आंसर देने के लिए तो वीडियो को स्टॉप कर लीजिए। वह क्या है जो हमें खाने से पहले नहीं दिखती है। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। वह ठोकर है जो हमें खाने से पहले नहीं दिखती है। अब दूसरे एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पूछा, अगला सवाल पूछा। हेलो गाइज, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कि भारत में सबसे पहले आधार कार्ड किसका बना था। भारत में सबसे पहले आधार कार्ड किसका बना था। कैंडिडेट ने बहुत ही सोचा और इसका सही जवाब दिया। आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब दिया कैंडिडेट ने कि रंजना सेनाओं ने इनका सबसे पहले आधार कार्ड बना था। अब एग्जामिनर ने होशियारी से एक प्रश्न पूछा कि 1 रुपये में क्या खरीदें कि 1000 लोगों का पेट भर जाए। 1 रुपये में क्या खरीदें कि 1000 लोगों का पेट भर जाए। कैंडिडेट ने बहुत सोचा और इसका जवाब बड़ी ही चतुराई से दिया है। यदि हेलो गाइज आपको इसका सही जवाब पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 1 रुपये में यदि हम माचिस खरीदें तो उससे 1000 लोगों को खाना बनाकर उनका पेट भरा जा सकता है। कैंडिडेट का यह आंसर सुनकर एग्जामिनर उससे खुश हो गया और एक अगला प्रश्न पूछा कि वह कौन सा जीव है जो एक बार जन्म लेता है और 2 बार मरता है। वह कौन सा जीव है जो एक बार जन्म लेता है और 2 बार मरता है। तो इसका सही जवाब है तितली। तितली एक ऐसा जीव है जो एक बार जन्म लेती है और 2 बार मरती है। अब एग्जामिनर ने होशियारी से अगला सवाल पूछा दूसरे एग्जामिनर ने कि किस जानवर को हर चीज़ दुगनी दिखाई देती है। किस जानवर को हर चीज़ दुगनी दिखाई देती है। तो कैंडिडेट ने बहुत ही सोचा और आसानी से इसका जवाब दिया कि सर इसका सही आंसर है हाथी। हाथी को हर चीज़ दुगनी दिखाई देती है, इसीलिए वह किसी को मारता नहीं है, क्योंकि हाथी सबसे बड़ा होता है और वह किसी चीज़ को देखता है तो उसको वह चीज़ अपने शरीर से भी बड़ी दिखाई देती है। अब कैंडिडेट से एग्जामिनर द्वारा दूसरा प्रश्न पूछा गया कि वह क्या है जिसकी परछाई नहीं होती है। वह क्या है जिसकी परछाई नहीं होती है। तो कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया और इसका सही आंसर बताया। यदि आपको इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट में बताना। इसका सही जवाब है सड़क। सड़क की कभी परछाई नहीं होती, इसकी
कभी आप लोगों ने परछाई देखी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अब एग्जामिनर ने कैंडिडेट से कहा कि आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो, आपका सिलेक्शन पक्का। कि इंसान मरने के बाद इंसान का भार कितना कम हो जाता है, मरने के बाद इंसान का भार कितना कम हो जाता है। तो कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से इसका जवाब दे दिया। उन्होंने जवाब दिया, यदि आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए। तो कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया कि सर, इंसान के मरने के बाद उसका 21 ग्राम भार कम हो जाता है, उसका 21 ग्राम भार कम हो जाता है। और यह आंसर सुनकर कैंडिडेट ने उनसे पूछा कि आपका सिलेक्शन पक्का, आप अब जाओ, आप एग्जाम में पास हुई, इंटरव्यू में पास हुई। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भैंस का जीवन काल कितना होता है। हेलो किसान मित्रों, आप भैंस तो पालते ही होगे, तो आप इसका जवाब कमेंट में देना कि भैंस का जीवन काल कितना होता है, भैंस का जीवन काल कितना होता है। देखिए भैंस का जीवन काल, इसका आंसर आप कमेंट में देना। हेलो गाइज, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपने मित्रों को भी भेजिए, जिससे वह भी इन प्रश्नों का मज़ा ले सकें। यदि आपको ऐसे ही IAS एग्ज़ाम से रिलेटेड और प्रश्न चाहिए तो इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूं। मित्रों, में मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो ला सकूं। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।